नमस्कार दोस्तों। अगर आपके पास हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए निवेश करने के लिए है, तो क्या आपको एसआईपी में निवेश करना चाहिए या पीपीएफ में? आखिर 15 या 20 साल बाद किस में ज्यादा पैसा बनेगा? क्या एसआईपी हमेशा पीपीएफ से बेहतर है या फिर पीपीएफ जैसी सुरक्षित योजना ही आपके भविष्य के लिए सही है? अगर आपके मन में भी ये सवाल आते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम एसआईपी और पीपीएफ की पूरी तुलना करेंगे। रिटर्न, रिस्क, टैक्स बेनिफिट, लॉक इन पीरियड, लिक्विडिटी और सबसे महत्वपूर्ण, किसमें आपका पैसा ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एसआईपी क्या होती है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह कोई निवेश नहीं बल्कि निवेश करने का एक तरीका है। इसके माध्यम से आप हर महीने एक निश्चित राशि किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। यह पैसा शेयर बाजार में निवेश होता है, इसलिए इसका प्रदर्शन बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। जब बाजार गिरता है, तब आपकी एसआईपी कम कीमत पर ज्यादा यूनिट खरीदती है, और जब बाजार ऊपर जाता है, तो उन्हीं यूनिट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। इसी वजह से लंबे समय तक नियमित निवेश करने पर कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। पिछले कई वर्षों में भारतीय इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने औसतन लगभग 12 से 15% तक का वार्षिक रिटर्न दिया है। लेकिन याद रखिए, यह रिटर्न निश्चित नहीं होता। कभी ज्यादा मिल सकता है, कभी कम भी। अब बात करते हैं पीपीएफ की। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह भारत सरकार द्वारा समर्थित एक लंबी अवधि की बचत योजना है। इसमें आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है, क्योंकि यह गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। पीपीएफ की लॉक इन पीरियड 15 साल होती है। सरकार समय समय पर इसका इंटरेस्ट रेट तय करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाला पूरा पैसा टैक्स फ्री होता है। अगर आपकी पहली प्राथमिकता सुरक्षा है, तो पीपीएफ एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए निवेश करते हैं, तो 20 साल बाद किसमें ज्यादा पैसा बनेगा? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 20 साल तक हर महीने 5,000 रुपए एसआईपी में निवेश किया, यानी कुल निवेश हुआ 12 लाख रुपए। अगर आपको औसतन 12% का वार्षिक रिटर्न मिलता है, तो 20 साल बाद आपका निवेश लगभग 50 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। अब यही 5,000 रुपए अगर आप 20 साल तक पीपीएफ में निवेश करते हैं और औसतन लगभग 7% का ब्याज मिलता है, तो आपका कुल निवेश तो 12 लाख रुपए ही रहेगा, लेकिन मैच्योरिटी पर आपको लगभग 26 लाख रुपए के आसपास राशि मिल सकती है। यानी इस उदाहरण में एसआईपी आपको पीपीएफ की तुलना में लगभग दोगुनी संपत्ति बनाने की क्षमता रखती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि एसआईपी हर स्थिति में बेहतर है। क्यों? क्योंकि एसआईपी मार्केट लिंक्ड है। अगर बाजार गिरता है, तो कुछ समय के लिए आपके निवेश की वैल्यू भी कम हो सकती है, जबकि पीपीएफ में ऐसा कोई जोखिम नहीं होता। अब बात करते हैं रिस्क की। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें निवेश में थोड़ा भी उतार चढ़ाव पसंद नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे, तो पीपीएफ आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आपकी उम्र कम है, आपके पास 15 से 20 साल का समय है और आप लंबी अवधि में ज्यादा वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं, तो एसआईपी आपके लिए अधिक उपयुक्त हो सकती है। अब टैक्स की बात करते हैं। पीपीएफ में आपको निवेश पर टैक्स लाभ मिलता है। इसके अलावा मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री होता है। दूसरी तरफ एसआईपी में अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू हो सकता है। हालांकि टैक्स के नियम समय समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए निवेश करने से पहले नवीनतम नियमों की जानकारी जरूर लें। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो एसआईपी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। आप जरूरत पड़ने पर अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेच सकते हैं, लेकिन पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन होता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है, फिर भी यह एसआईपी जितना फ्लेक्सिबल नहीं है। अब सवाल आता है कि आखिर किसे क्या चुनना चाहिए। अगर आपकी उम्र कम है, आपकी आय नियमित है, आपका लक्ष्य लंबी अवधि में बड़ा कॉर्पस बनाना है और आप मार्केट के उतार चढ़ाव को सहन कर सकते हैं, तो एसआईपी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, सुरक्षित निवेश चाहते हैं
और निश्चित रिटर्न पसंद करते हैं तो पीपीएफ आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो केवल एसआईपी या केवल पीपीएफ चुनने की बजाय दोनों का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। एसआईपी आपको ग्रोथ देगा, पीपीएफ आपको स्टेबिलिटी देगा और दोनों मिलकर आपके फाइनेंशियल गोल्स को और मजबूत बना सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपको आज से हर महीने 5,000 रुपए निवेश करने हो, तो आप क्या चुनेंगे, एसआईपी या पीपीएफ? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और ऐसी ही आसान भाषा में फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और नई और उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।